और इसी जगह पे अगर आप अंबुजा सीमेंट के 10 शेयर बाय करो, 10 शेयर हम्म बाय करो, तो आपको 500 रुपये लगेंगे, क्योंकि उसकी 50 की क्वांटिटी है। मतलब आपको हम्म 500 तो खरीदने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। हम्म ठीक है। ठीक है। और ये आवाज रिपीट हो गई। क्लास शुरू होगी। ठीक है, आपको 500 रुपये लगेंगे अगर आपने अंबुजा सीमेंट के 10 शेयर खरीदने हैं। जी। और उसके बाद अगर मैं कोई और कंपनी का नाम लूँ, कंपनी का नाम झील तो थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, LTIM। ठीक है, जी। LTIM कंपनी कह रही है कि हमारा लॉट साइज है 1200 का, जी। कि मतलब आपको एक लॉट खरीदने के लिए उसका मतलब आपको इतनी क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। हम्म और अगर आप उसकी 10 क्वांटिटी लो तो आपके कितने लगेंगे, आप बताओ। 1200। 1200 नहीं, ये तो एक 1200, क्वांटिटी। अच्छा। 1201 का एक की कीमत हाँ है जी, ना? हाँ जी। नहीं नहीं, एक हाँ। मिनट एक मिनट एक मिनट, इसकी रुपीस लिख देते हैं हम। 400 रुपये का एक शेयर है, हम्म तो कितने लगेंगे। 10 लेने हैं हमने। हमने 10 लेने हैं। 4000। एक मिनट रुक जाओ। LTIM का 400 रुपये का एक शेयर है, हमने लेने हम्म पड़ेंगे 1200। तो अच्छा, ये, हमें 1200 लेने हैं। हाँ जी, 1200 लेने पड़ेंगे। तो 12 चौक 48, 48,000। ठीक है। हम्म 4,80,000 रुपये लगेंगे। हम्म ठीक है, समझ गए। हम्म। और इनको भी, रितु सिस्टर, रितु सिस्टर जैमसी की, मैं अभी लॉट साइज समझा रहा हूँ, अगर आपको लॉट साइज समझने हैं तो मुझे बता दो। जी ब्रदर, मैंने ये समझना है। ठीक है, हाँ जी। ओके। अब देखो, अब यही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने पता लगाना है कि लॉट क्या है, तो हमें गूगल पे अगर जाना है तो गूगल पे आप लिख सकते हो। ठीक है, पर वैसे देखो, डाबर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। डाबर एक कंपनी है, ठीक है। डाबर एक कंपनी का जो एक शेयर है वो 100 रुपये का है। 100 रुपये का एक शेयर है। अब ये हुई एक क्वांटिटी, मतलब ये क्या है, एक क्वांटिटी है। अगर एक शेयर बाय करना है तो ये 100 रुपये लगेंगे। अगर हमने 10 बाय करने हैं तो 1000 रुपये लगेंगे। अगर 100 लेने हैं शेयर तो 10,000 रुपये लगेंगे। ठीक है। ठीक है बेटा, मैं समझ रही हूँ। हाँ, और और अगर अंबुजा सीमेंट के हमने लेने हैं शेयर, इसका प्राइस नहीं बताया था वैसे, मैंने 10 रुपये ले लेता, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर एक शेयर लेना है तो 500 रुपये लगेंगे। 10 शेयर लेने हैं तो 5,000 लगेंगे। और अगर 100 लेने हैं तो 50,000 लगेंगे। हम्म ठीक है, और ई कंपनी का अगर एक शेयर लेना है तो कितने लगेंगे, 1,200 रुपये लगेंगे। प्राइस इंटू लॉट होता है ना, क्वांटिटी। ठीक है, और अगर हमने इसके कंपनी के 10 शेयर लेने हैं तो ये, ठीक है। ये तो 1200 तो क्वांटिटी है, 1200 क्वांटिटी है, सॉरी एक मिनट। अगर इसके एक लेना है तो 400 रुपये लगेंगे। और अगर 1200 को लॉट है ना, तो 1200 इंटू वो करना है हमने। देखो कैलकुलेटर पे करके देखता हूँ। 1200 इंटू 400,
4,80,000 लगेंगे, ठीक है। और अगर इसके हमने 100 शेयर लेने हैं तो कितने लगेंगे? 400 इंटू 100, 40,000 रुपये लगेंगे जब हम इसके 100 शेयर बाय करेंगे। ये अपनी मर्जी होती है कि हमने कितने शेयर बाय करने हैं, कितने नहीं करने। अगर हम फ्यूचर की बात करें, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। ये समझ आ गई? डिलीट मार दूँ मैं इसको? हाँ जी बेटा, आ गई समझ। ठीक है, हाँ जी। ओके। यहाँ पे अपने पास 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इक्विटी, एक होता है डेरिवेटिव्स, हुँ, डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसके बाद होता है फ्यूचर और डेरिवेटिव, ठीक है, यही होते हैं। उसके बाद इक्विटी के अंदर क्या आता है? कैश होते हैं, मतलब स्टॉक्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, बाय फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। हाँ जी। इक्विटी को हम कैश भी कह सकते हैं, ठीक है। और मतलब कैश में स्टॉक को बाय करना, या हुँ, हुँ, इक्विटी है, या कह लो पोर्टफोलियो बना रखा है, ये सारे कैश स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें बाय होती हैं, इनको हम इक्विटी के अंदर कह सकते हैं, या कह लो कैश के अंदर कह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं होती, नो एक्सपायरी। और हम इसको ओके। कैन बी बाय इन क्वांटिटी होता है, हुँ, ठीक है। मतलब हमारी मर्जी है, एक क्वांटिटी लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, या 1000 लो, या कितनी मर्जी लो, ठीक है। हुँ, ये अपने पे डिपेंड रहता है। पर अगर हम इस साइड आ जाए डेरिवेटिव्स के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे लिखो इक्विटी, सॉरी, फ्यूचर आना, इधर होता है फ्यूचर, इधर होता है ऑप्शन। अब यहाँ पे पॉइंट मेन मेन समझा रहा हूँ, ठीक है, मतलब यही होते हैं वैसे तो। फ्यूचर के अंदर क्या होता है? बाय इन लॉट साइज, मतलब हुँ, लॉट साइज के अंदर तो खरीदना ही पड़ेगा, हुँ, चाहे ये शेयर है, मस्ट। चाहे शेयर है, हुँ, चाहे इंडेक्स है, हमें हुँ, बाय करने पड़ेंगे लॉट साइज के अंदर। मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं होएगी कि हम एक क्वांटिटी ले ले या दो क्वांटिटी ले हाँ, ले। सिर्फ जो ओके। कंपनी ने लिख रखा हुँ, होगा कि 1200 क्वांटिटी ले हुँ, सकते हैं, 1000 लेनी हुँ, है, 600 लेनी है, हुँ, 400 लेनी है, ठीक है। हुँ, वो कंपनी के हुँ, अलग अलग लॉट हुँ, साइज होती है, तो उस हिसाब से बाइंग होती है फ्यूचर के अंदर। ऐसे ही हुँ, सेम हुँ, यही चीज ऑप्शन में भी होता है, हुँ, हुँ, ठीक है। यही चीज सेम होती है ऑप्शन में भी। हुँ, हुँ, अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, ऑप्शन भी कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब कि अगर देखो, अब मैं आपको लॉट साइज दिखाता हूँ, 1 मिनट। जैसे देखो, आप समझ लो, अभी चल रहा है जनवरी, हाँ हमारे जी। पास अभी अगर हम लॉट साइज अगर फ्यूचर कोई बाय करने जाए, हमारे पास वो लिखा आएगा कि आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, जनवरी का, फरवरी का, या मार्च का, ठीक है। हमें अगर हम जिस जिस चीज़ का हमने बाय करना है, समझो छोटे टर्म के लिए बाय करना है तो जनवरी का ले लो। अगर लग रहा है कि टारगेट हमारा फरवरी के बीच में आएगा, मतलब फरवरी से पहले, तो फरवरी का ले लो। अगर मार्च का लग रहा है तो मार्च का ले लो, ठीक है। पैसे सभी में सेम लगेंगे। पैसे कई कंपनी ने देखो, इसके अंदर जो इक्विटी है ना, इक्विटी के लिए हमें चाहिए होते हैं पैसे ज़्यादा। मतलब इन्वेस्टमेंट हमें, मेरे हिसाब से अगर करनी है तो अच्छी 10 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। और अगर हुँ, हुँ, वही चीज़ हमने अगर, जैसे समझो हमने शेयर लेने हैं, शेयर को रखना है 2 महीने के लिए, और पैसे लगाने हैं, मतलब क्वांटिटी होनी चाहिए हमारी, मेरे हिसाब से 100 क्वांटिटी अगर हम कोई शेयर की ले, या 1000 ले, तो वो मेरे हिसाब से ठीक है। तो यही चीज़ अगर हम लॉट साइज़ जितनी चीज़ हम, अगर कंपनी ने बोला है कि 1200 क्वांटिटी बाय करो, अगर वही चीज़ हम सेम इक्विटी में बाय करेंगे तो हमारे कम से कम 7-8 लाख रुपए, ठीक है, 7-8 लाख रुपए लगेंगे। और अगर यही चीज़ हम
फ्यूचर में करें, फ्यूचर में हमें लेवरेज अमाउंट मिलती है। हुँ, 5x हमें 5x मतलब 7 हमें 20% मार्जिन पे मिल जाता है। मतलब अगर कोई ये 7-8 लाख की चीज़ हमें कोई शेयर हमें 2 लाख का मिल जाएगा, कोई 1.5 लाख का होएगा, कोई लाख का होएगा, कोई 3 लाख के होंगे, तो ऐसे लेवरेज अमाउंट हमें मिल जाती है। ठीक है? समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। रितु सिस्टर? हाँ जी ब्रदर, आ रही समझ। ठीक है। अगर हमें इक्विटी के अंदर बाइंग करनी है, तो हमें पैसे चाहिए होंगे ज़्यादा और इसके अंदर इक्विटी के अंदर कोई हमें रिस्क नहीं होता क्योंकि इसमें नो एक्सपायरी है। मतलब एक्सपायरी का मतलब इसमें कोई हमें एक टाइम के ऊपर सेल नहीं करने, मतलब हम बाय करें, चाहे उसको 10 साल बाद बेचें, चाहे 20 साल बाद, चाहे 100 साल बाद। क्योंकि जो लोग हैं, उनके पिछले ज़माने में जो शेयर थे बाय होते थे वो पेपर पेपर में मिलते थे और लोग उसको सँभाल के रखते थे, ठीक है? पर अब ओके। डिजिटल सिस्टम आ गया, डीमैट अकाउंट खुल गए, तो लोगों ने बाय करने शुरू कर दिए और अम, बाय करने शुरू कर दिया और उनको डिजिटल में मिल रहे हैं, ठीक है? उनको कोई रिस्क नहीं है चोरी का, कोई रिस्क नहीं है उनको पेपर खराब होने का, तो उनको एक फ़ायदा मिल रखा है डिजिटल सिस्टम का, ठीक है? तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, जब हमारी मर्ज़ी होएगी तब हम उसको सेल करेंगे। पर जो हुँ, फ्यूचर है उसमें एक्सपायरी के कारण ये 3 महीने हमें मिलते हैं, 3 महीने के ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, उसमें से ही हमने 1 बाय करना है और उसका उसका एक टाइम पीरियड है। अगर हम आज की बात करें तो 9 जनवरी हो रखी है। हर एक फ्यूचर की जो एक्सपायरी है, वो होती है लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होती है। लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होती है हर एक फ्यूचर की, ठीक है? और इसी करके ये हमें लेवरेज अमाउंट पे मिलता है, तो हमें फ़ायदा भी हो जाता है और नुकसान भी हमें उतना ही अच्छी तरह से होता है। पर अगर हमारा सही निकाल रखा है टारगेट और स्टॉप लॉस, तो लॉस कम होएगा, टारगेट अच्छा मिलेगा, ठीक है? और हुँ, जैसे मैंने बोला कि लेवरेज में हमें 20% में मिल जाता है और ऑप्शन में वही चीज़ हमें सिर्फ़ 20,000 या 25,000 मैक्सिमम से कह लो अम, मैक्सिमम कह लो 40-50 हज़ार मतलब इतने ही महँगे तक लेना चाहिए, उसके बाद चीज़ें खराब हो जाती है, ठीक है? मतलब कि रिस्क भी उतना ही बड़ा हो जाता है जितने महँगा होता है और प्रॉफ़िट भी उतना ही बड़ा होता है, ठीक है? तो अम, ऑप्शन में ये फ़ायदा है हमें कि जो हमें चीज़ें 7-8 लाख रुपए की मिल रही थी, वो चीज़ हमें फ्यूचर में 20% की मिल रही थी मार्जिन पे और वही चीज़ हमें ऑप्शन में 20-30 हज़ार का मिल जाता है, ठीक है? पर एक चीज़ और है, ऑप्शन में एक कमी है, वो होती है टाइम वैल्यू। हेलो? हाँ जी, हाँ जी बेटा, सुन रही हूँ इसमें, हाँ, ऑप्शन में। हाँ जी। जो इसमें टाइम वैल्यू आप, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। इसमें टाइम वैल्यू ऐड होती है ऑप्शन में, पर इस चीज़ में फ्यूचर में हमें कोई टाइम वैल्यू नहीं मिलती। इसमें सिर्फ़ एक्सपायरी का हमें प्रॉब्लम आती है और ऑप्शन में टाइम वैल्यू की प्रॉब्लम आती है, ठीक है? और टाइम वैल्यू का हमें कैलकुलेशन मतलब होती तो है नहीं, पर अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमने अगर कोई 20,000 का स्टॉक ले रखा है, कैलकुलेशन हुँ, होती है उस चीज़ की होती है जैसे थीटा बोलते हैं उसको हम, थीटा। हुँ, 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 थीटा का मतलब जैसे समझो कि कोई शेयर बाय करना है, अगर वो शेयर ये टाइम वैल्यू ऐसे नहीं बढ़ती, अगर शेयर एक अच्छी मूवमेंट दे दें ना ऐसे तेज़ी से जाए ऊपर ऐसे करके ऐसे, हुँ। तो ये अच्छा पैसा देते हैं। ऑप्शन बाय इस टाइम पे करना चाहिए। इसमें इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब जैसे पहले वाले में आपने बताया, इसमें फ्यूचर में हमारे ऑप्शन पास 2 ऑप्शन में टाइम वैल्यू भी होती है, इसमें भी होती है टाइम वैल्यू। ये हर अच्छा,
ये हर मतलब शेयर में भी, अगर शेयर में बाय करोगे तो लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होगी, हम्म लास्ट थर्सडे। और अगर इंडेक्स में करोगे, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, ये इन सभी की एक्सपायरी पहले हमारी उस टाइम पे होती थी, अम, हर वीक होती थी। मतलब जैसे मंडे को होती थी मिड कैप निफ्टी की, फिर ट्यूसडे को होती थी उसकी फिन निफ्टी की, फिर वेडनेसडे को होती थी बैंक निफ्टी की, फिर उसके बाद उसकी सेंसेक्स की होती थी, फिर निफ्टी की होती थी। तो ऐसे एक्सपायरीज होती थी। उस एक्सपायरी को लोग ट्रेड करते थे, कम अमाउंट में प्रॉफिट लेते थे। जैसे 500 रुपये का रिस्क रख के लोग 2-2 हज़ार रुपये कमा रहे थे, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन राइटर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और मार्केट को उन राइटर को साइड पे करना होता है कि इनको लॉस देना है। तो मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देती थी, जैसे ऐसे चल रही थी, ठीक है, कंसोलिडेट चल रही थी, एकदम से फिर वो ऐसे प्रेशर आता है, मार्केट ऐसे उड़ जाती है। हम्म तो यहाँ पे हमने अगर 500 रुपये अगर लगाए होते निफ्टी में, तो ये हम्म यहाँ तक आके 8-10 हज़ार रुपये भी बन जाते थे। हम्म तो इस एक्सपायरी को सेबी ने ख़त्म कर दिया। तो हर ये वाली एक्सपायरी जो है, उन्होंने हर लास्ट थर्सडे को रख दी, कि जो बैंक निफ्टी है उसकी एक्सपायरी लास्ट वेडनेसडे कर दी, जो फिन निफ्टी है एवरी उसकी लास्ट। थर्सडे हाँ जी। एवरी एवरी थर्सडे एवरी फ्राइडे नहीं नहीं, हर लास्ट थर्सडे वाली, लास्ट वाली। लास्ट अच्छा हर मंथ का लास्ट हाँ ओके जी, हर मंथ का लास्ट फ्राइडे को, मतलब फ्राइडे ठीक को सेंसेक्स की, थर्सडे को निफ्टी। बस इन्होंने एक निफ्टी को छोड़ा है, निफ्टी की हाँ एक्सपायरी हर थर्सडे होती है। अच्छा हर ठीक है, थर्सडे ओके हर थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, और जो बाकी थे उन सभी की उसी दिन को होती है, पर वो लास्ट लास्ट कर दिया उन्होंने। लास्ट फ्राइडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वेडनेसडे, उन्होंने हम्म लास्ट कर दिया, ठीक है। तो यही मैनिपुलेशन हो रही थी, क्योंकि मार्केट कई बारी मतलब ऐसे ऐसे करके ब्रेकआउट नहीं देती थी। तो जो ये वाला लॉस है ना, ये राइटर उसको, रिटेलर ट्रेडर को पड़ जाता था, जिनके पास पैसे कम थे, 500 रुपये लेके आते थे, और वो 500 रुपये जीरो हो जाते थे मार्केट के लास्ट में। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्सपायरी को बंद कर दिया। और क्योंकि इसके कारण मार्केट के अंदर 1 लाख, 1 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख एक बंदे का लॉस है। मतलब कि एक, ऐसे कह लो कि हर एक मिनट, मैं देख के बताता हूँ, पूरा क्लियर बताता हूँ, ठीक है। हम्म लॉस इन एवरी एक्सपायरी। अभी मुझे मिल नहीं रहा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मतलब ओके उनका लॉस बहुत ज़्यादा था, मतलब पर पर्सन को अरे अगर कैलकुलेट करते तो एवरेज 1 लाख बेटा भी। मम्मी को ना बोलना कि दीदी ने प्रेयर के लिए ना 9 बजे बोला है मेरे को काम आ गया कोई है। हाँ याद से बोल दिया नहीं तो वो 8 बजे आ जाएगी मेरे पास। ठीक है। हाँ जैमसी की उनको बोलो रेनू को भी बोल दो और खुद भी 9 बजे आना प्रेयर के लिए ठीक है। ठीक है ओके ओके। हाँ जी बेटा। मैं ये कह रहा था, मुझे वो अमाउंट पूरी प्रॉपर मिल नहीं रही। मेरे को वैसे हम्म आइडिया है कि जो हमारा वो था, पर पर्सन का लॉस था, वो 1,20,000 रुपये एवरेज डल रहा था। तो सेबी ने ही डाटा, हर एक्सपायरी वाला, हर वीक वाली एक्सपायरी, उसको लास्ट एक्सपायरी कर दिया था, लास्ट हम्म। मंथ की, ठीक है। तो अभी तक जो डेरिवेटिव आपने बताया ना इसमें फ्यूचर और ऑप्शन। हाँ अब जी। फ्यूचर और ऑप्शन में मेन डिफरेंस क्या आया फिर दोनों में मुझे मेन फर्क नहीं अभी तक समझ में आया फ्यूचर और ऑप्शन में। देखो, इसमें जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हमें चाहिए होते हैं
डेढ़ 2 लाख रुपए, ठीक है। अब अमाउंट बढ़ अच्छा। चुकी है, वो अब अच्छा। 2-3 लाख रुपए में आ चुकी, ओके। ठीक है। और ठीक है। ये यही चीज ऑप्शन में अगर हम करने जाए तो हमें ये 20,000 रुपए तक की मिल जाती है। अच्छा। पर एक चीज इसमें बड़ा डिफरेंस ये है, एक तो अमाउंट का डिफरेंस हो गया, हाँ एक जी। हुआ टाइम वैल्यू का। फ्यूचर में टाइम वैल्यू नहीं है, इसमें टाइम ठीक वैल्यू है। है, अच्छा। ठीक है। अब हर हर डे को मतलब हमें 0.7 रुपीज, अगर समझ लो 1200 का लॉट है, तो इंटू अगर 0.7 करोगे ना, तो हम्म। आपको ये इतना लॉस हर दिन पड़ेगा ऑप्शन के किसमें? अंदर, अच्छा। स्टॉक्स के अंदर। अच्छा। और ये चीज़ निफ्टी में हमें थोड़ी कम मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। ये स्क्रीन शेयर आपको क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, अभी आया नहीं। हम्म, अब देखो, क्लियर है ना? अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी। अब देखो, आपको यहाँ पे लिखा आएगा लॉट साइज, ठीक है। हम्म। ये रहा, हाँ जी, हाँ जी, दिखा दिखा। ठीक है। अब मैं कोई शेयर खोलूंगा, जैसे डाबर का बोल रहा था, चलो कोई और खोल लेता हूँ, फिर नहीं तो डाउट हो जाएगा, ठीक है। हैवल्स का खोल लेता हूँ। हैवल्स का प्राइस चल रहा है कितना? 1632, ठीक है। हम्म। अगर हमें इसका एक शेयर बाय करना है, मतलब एक क्वांटिटी बाय करनी है, तो हमें कितने रुपए लगेंगे? 1632 रुपये लगेंगे। हम्म। और अगर हमें लॉट साइज बाय करना है, मतलब फ्यूचर के अंदर बाय करना है, तो हमें 500 हम्म। क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। ओके। मतलब 1600 हम्म। इंटू 500, तो हम्म। ये ये रुपीस हमें लगेंगे उसके अंदर, कैश के अंदर, मतलब हम्म। इक्विटी के अंदर बाय करेंगे तो, अच्छा। ठीक है। और इसका अगर हम 20% निकाल ले हम्म। एक मिनट, कितने अमाउंट थी? 1632 इंटू आठ। 500 इंटू 20 डिवाइड 100, ये अमाउंट लगेगी हमें फ्यूचर के अंदर, हम्म। ठीक है। 7 लाख रुपए सस्ता हो गया। हम्म। और इसका ही 5 गुना और सस्ता कर लो, ये ये लगेगी ऑप्शन के अंदर। एक बार ऑप्शन, दोबारा से। एक बार दोबारा से। ठीक है, एक मिनट, आप यहाँ पे देखना, ये ऑप्शन चैन है ना, तो हम्म। इसके अंदर देखो, ये एलटीपी चल रहा है, ये एलटीपी लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब हमें अगर कॉल बाय करनी है तो हमें ये वाले प्राइस भरने पड़ेंगे, 70 रुपये। हम्म। 70 हम्म। इंटू 500, मतलब 35,000 रुपये हमें लगेंगे ऑप्शन बाय करने के लिए। हम्म। और फ्यूचर बाय करने के लिए हमें लगेंगे 1.5 लाख रुपए, मतलब 1,60,000 रुपये। देखो दिखाता हूँ मैं कैसे। 1632 रुपये का, 1630 का है, ठीक है। हम्म। इंटू, अगर कैश में करना है बाय, तो इंटू 500 करो, ये लगेंगे कैश के अंदर, ठीक है। फ्यूचर के अंदर। नहीं, ये कैश के अंदर है, मतलब आप जब मर्जी इसको बेचना, कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई टाइम वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ओके। ठीक है। बस ऊपर नीचे जाएगा, वही आपको प्रॉफिट या लॉस दिखेगा। ये अमाउंट आपकी सेफ है सारी, हम्म। ठीक है। और अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हो, तो आपको देने पड़ेंगे 20%, अच्छा। ठीक है। 1632 का 20%। यही नहीं ना? नहीं, नहीं नहीं आठ नहीं, लाख
अच्छा, जी 8 लाख, पंद्रह हाँ हजार जी, वो तो आपको अच्छा, वहाँ पे बाय जब करोगे ना तब आपको दिख अच्छा, जाएगा अच्छा, वहाँ, अच्छा, ओके, ठीक ओके। है? ये अच्छा, इसका 1.5 लाख रुपए हमें लगेंगे फ्यूचर बाय करने के लिए। ठीक है। और अगर ऑप्शन बाय करनी है तो हमें ऑप्शन कैसे बाय करते हैं? जैसे देखो, ये 70 रुपीज़ चल रहा है ना प्राइस, कोई हुँ, भी ले लो, 86 रुपीज़ चल रहा है। इसको हुँ, 86 को अगर हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 रुपए लगेंगे बाय करने के लिए। हुँ, हुँ, और अगर ये 59 वाला करेंगे तो इंटू 500 करो, जितना लॉट साइज़ है, जितनी क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है? ये ऑप्शन में बाइंग होएगी हमारी 30,000 की, वो पहले वाली 45,000 की, और नीचे आओगे हुँ, और सस्ती होएँगी, उतनी टाइम वैल्यू बढ़ती जाएगी। यही यही चीज़ हमें नहीं करनी। हमने जितना महँगा प्रीमियम लेंगे, वो हमारा उतना ही फ़ायदा देगा और उतना ही नुकसान देगा ज़्यादा। और अगर हम हुँ, डाउन साइड आएँगे मतलब सस्ता प्रीमियम लेंगे, ये ₹8 वाला, ₹8 में कितने हुँ, लगेंगे? ₹4000। हुँ, हुँ, ₹4000 में हमारा कितना थीटा डीके होएगा? अब थीटा देखो कहाँ लिखा है? थीटा यहाँ लिखा है। हुँ, अब हुँ, यहाँ पे हुँ, लिखा होगा कि -1.1596, हमें ₹1 1 दिन का खर्चा लगेगा। मतलब ₹500 हर दिन का कॉस्ट लगेगी। और अगर यही हम आउटसाइड में आ जाएँ, मतलब यहाँ पे हमने ₹8 वाली, ये 1800 लिखा है ना यहाँ पे, इसके सामने है, ये देखो। यहाँ पे लिखा है 0.76.22, है ना? ये 0.67 रुपीज़ इंटू 500, ये हमारा रोज़ का खर्चा होएगा। ये हमारा रोज़ का खर्चा है, ऑप्शन को बाय करने का, हुँ, हुँ, ठीक है? ये खर्चा बताया मैंने। अगर आप फ्यूचर में करोगे, आपका लगेंगे 1.5 लाख रुपए, मतलब 1,70,000 रुपए लगेंगे हैवेल्स शेयर को फ्यूचर के अंदर बाय करने के लिए। चाहे जनवरी का कर लो, चाहे फरवरी का, चाहे मार्च का, ठीक है? 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 3 महीने के। अगर आप अगले महीने में आओगे मतलब फरवरी में, तो आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है? समझ आ गई? हाँ जी, कुछ-कुछ आ रही है, कुछ-कुछ मिस हो रहा है पर कोई बात नहीं। हुँ। पूछ लो मुझे, वही मैं बता दूँगा। नहीं, नहीं, कुछ-कुछ चीज़ें ना वो मेरे को थोड़ा-सा वो स्क्रीन छोटी होती है ना, इसलिए मैं थोड़ा-सा देखती रहूँगी, कोई बात नहीं बाद में, आपसे थोड़ा ज़ूम लेकिन हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। हाँ, अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, हो रहा है देखती ना? रहूँगी। हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है। बस ठीक है, फिर ऐसे देख लेना अगर मुश्किल लगे हुँ, तो। हुँ। अब फ्यूचर, कैश और ऑप्शन में समझ आ गया डिफरेंस? जैसे जो थीटा है वो कैसे मेज़र करते हैं? जैसे आपने पॉइंट अ, ये थीटा तो ऑप्शन चैन के अंदर ही आएगा, वो बाहर नहीं आएगा। ओके। हाँ जी। जैसे आपने वो बताया था ना पॉइंट 1 का 500 लॉस है। हुँ। वो जैसे देखो, अगर आप मेरे हिसाब से अगर आपको बाय करना है तो ये 659 वाला बाय करना चाहिए। 59 के अंदर क्या होएगा, एक तो अब आपकी अमाउंट कम लगेगी थोड़ी-सी, 59 इंटू 500 करोगे, हुँ, 30,000 रुपए आपके लगेंगे बाय करने के लिए, ठीक है? जी, और इसकी खर्चा कितना लगेगा, ₹1.18, मतलब ये रोज़ का खर्चा है, ₹1.18 इंटू क्वांटिटी करनी है, ओके, 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 ठीक है? ₹590 एक दिन का खर्चा है। ये तब लगेगा जब मार्केट आपकी होएगी साइडवेज़, मतलब साइडवेज़ का मतलब समझते हो? हुँ, जब थोड़ा ठहराव में होती है ना? हाँ, जब थोड़ी-सी जब हाँ, जब कोई ट्रेंड नहीं चल रहा होता, मतलब हाँ, हाँ, थोड़ा बुलिश ट्रेंड हाँ, समझते हाँ, हो? बुलिश ट्रेंड, हाँ जी, बुलिश मतलब कि मार्केट ऊपर जाती है, हाँ जी। बेरिश मतलब मार्केट नीचे आती है, हुँ, और जब ऐसे रहती है साइडवेज़, ऊपर नीचे ऐसे, ऐसे, ऐसे,
इसको हम कहते हैं कंसोलिडेट। ये कंसोलिडेट है, ये बेरिश है, ये बुलिश है। ठीक है, ओके अच्छा तो हमें टाइम वैल्यू कब लगेगी? जब हमारा ऐसा फेज होएगा। ओके लगेगा तो इसमें भी, पर अमाउंट कम हो जाएगी। 300 की जगह 250 200 हो जाएगी, पर लगेगी ही तो सही सही। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी प्रीमियम देख लो, उसके अंदर बिना थीटा तो है ही नहीं कुछ भी। और इधर भी देख लो, इधर भी सेम है, थीटा तो लगेगा ही। ठीक है, पर जी इस टाइम पे ज्यादा लगता है, इस टाइम पे कम, और इस टाइम पे भी कम लगता है। ठीक है। ठीक है हम्म लास्ट एक्सपायरी समझ आ गया होगा। अब फ्यूचर और उसमें समझ आ गया होगा ना, अच्छा जी लॉट और क्वांटिटी में फर्क। हाँ जी हाँ जी ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये फोटो चाहिए आपको? जी अगर हो जाए तो बेटर है, नहीं तो कोई स्क्रीनशॉट बात नहीं। इसके सेंड कर हाँ जी देना स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं हम। हाँ जी ले लोगे? ठीक है, ले लिया भैया, ले लिया ले लिया। ठीक है, वैसे मैंने एक और बना रखा है, ये देखो। हम्म, मैंने ये पहले सिखाया था, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा था ये। इसका भी ले लो एक बारी। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जी ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर एक बारी समझा देता हूँ मैं दोबारा। ठीक है, सारा रिपीट कर देता हूँ। ओके अब देखो, इक्विटी के अंदर क्या है? इक्विटी के अंदर हम बोलते हैं कैश है ये, इसको हम स्टॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर 6000 से ज़्यादा कंपनीज हैं। उसके अंदर जो इक्विटी को हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोजीशन बनेगी हमारी, कोई भी एक्सपायरी नहीं है, क्वांटिटी हम जितनी मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, टाइम वैल्यू क्या है? एक्सक्लूडेड है, मतलब इसमें टाइम वैल्यू नहीं है। ठीक है, ओके और उसके बाद आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर आते हैं दो ऑप्शंस, मतलब फ्यूचर्स और एक ऑप्शंस। फ्यूचर के अंदर क्या है? 3 महीने तक का हम बाय कर सकते हैं, मतलब जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए। 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, उसके अंदर हमने बाय करना है, उसके बाद का नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे आती है इसकी एक्सपायरी। जूम कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, फ्यूचर्स की होती है एक्सपायरी, और होती है लास्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, और फ्यूचर्स को हमने करना होता है लॉट के अंदर बाय। कोई कंपनी के 200 का लॉट है, कोई कंपनी का 500 का लॉट है, किसी का 5000 का, किसी का कुछ भी। ठीक है, समझ आ रही है सिस्टर? हाँ जी हाँ जी आ हाँ रही जी है। ठीक है, और अभी सेट देख लो, उसके बाद वो बताता हूँ दोबारा। ठीक है, चलो सुनी लो। प्राइस कॉस्टली होएगा ऑप्शन से, मतलब इसका प्राइस होएगा, समझ लो 1,60,000 रुपये, ओके इसमें बिल्कुल 20,000 रुपये। ठीक है, तो इसके अंदर टाइम वैल्यू एक्सक्लूडेड है, इसके अंदर टाइम वैल्यू इंक्लूडेड है ऑप्शन के अंदर। और इसको हम बाय कर सकते हैं ऑप्शन को भी 3 महीने से पहले पहले। ठीक है, मतलब मर्जी है अपनी,
अगर जनवरी चल रहा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च का दिखेगा। प्राइस सभी के अलग-अलग होंगे, पर पैसे सभी के सेम होंगे। ठीक है? ऑप्शन हमें हम्म, देखो, जो ऑप्शन है उसके अंदर हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि मैं लिख के बताता हूँ। डाबर जो बड़ा है चल देखो ऐसे लिखा आएगा डाबर 240 कॉल जैन 240 कॉल, मतलब जिस जिस स्टॉक के आगे नंबर लिखे आए हुए और सीई या पीई लिखा आया। सीई मतलब कॉल, पीई मतलब पुट। कॉल का हम्म, मतलब होता है ऊपर जाना, पुट का मतलब होता है नीचे जाना। हम्म, ठीक है? हम्म, और आपको एक चीज और बता दूं, कॉल का मतलब ऊपर जाना ही नहीं होता। दो चीजें होती हैं, बाय भी होता है और सेल भी होता है। अगर मैं आपको ये बताऊं आपको इजी रहेगा, क्योंकि ये आपको अभी समझ लेना चाहिए ये वाला। ठीक है? अभी अभी और आगे कराऊं क्लास का? हाँ जी, थोड़ा सा बस और। मतलब ये वाला समझा के उसके बाद नया टॉपिक करूँ थोड़ा शुरू? हाँ जी। थोड़ा सा थोड़ा सा फाइल। स्टार्टिंग कर दीजिए, बाकी इसी को हम दोबारा समझते हैं, एक बार रिवाइज ठीक कर लेंगे बैठ के ना। ठीक है। ठीक नेक्स्ट की है। इंट्रोडक्शन बस दे दो। ठीक है। अब इसका पहले एक बारी पूरा कर दूं। हाँ जी। ऑप्शन के अंदर बाइंग करते हैं तो तब भी लॉट साइज के अंदर बाय होएगा। फ्यूचर के अंदर करेंगे तब भी लॉट साइज के अंदर बाय होएगा। हम्म, जो ऑप्शन है वो सस्ती होएगी फ्यूचर से। मतलब कि अगर हम्म, फ्यूचर 1.5 लाख का तो ये 1 लाख, मतलब ये 20,000 या 30,000 का, वो अपनी मर्जी कितने का लेना है। ठीक है? हम्म, हम्म, ऑप्शन के अंदर टाइम वैल्यू इंक्लूड होएगी, फ्यूचर के अंदर टाइम वैल्यू एक्सक्लूड होएगी। ठीक है? हम्म, एक्सपायरी सेम है, पैसों का फर्क है और टाइम वैल्यू का फर्क है। ठीक है? हम्म, टाइम वैल्यू उसमें होती है, उसमें नहीं होती, बस इतना फर्क है। हम्म, हम्म, ठीक है? और ये मेरा चार्ट पुराना बना रखा है तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक एक समझ लो, ये वाला जो सेबी है, सेबी सभी को अंडर कंट्रोल करती है। ठीक है? हम्म, सेबी के अंदर दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये एनएससी है, एक है बीएससी। हम्म, ठीक है? एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का हम्म, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो हम्म, एक्सचेंजेस हैं जिसके द्वारा हम ट्रेड देते हैं। मतलब कि जब हम हम्म, ट्रेड जाएंगे तो वहां लिखा आएगा एनएससी, एक मिनट हम्म, थोड़ा, और लिखा आएगा बीएससी। वो अपनी मर्जी है, हमने बीएससी लेना है या एनएससी लेना है। हमें लेना हम्म, चाहिए एनएससी वाला, क्योंकि एनएससी के अंदर लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं और बीएससी के अंदर कम ट्रेड करते हैं। अगर एक चीज़ और होती है ऑप्शन के अंदर, मतलब अगर हमारा कोई प्रीमियम ने बाय करा है, उसको सेल करने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए। अगर हम उसको सेल करेंगे, अगर वहाँ पे सेलर मतलब बायर ना हुआ हमसे खरीदने वाला, तो हमारी ऑप्शन सेल नहीं होएगी। तो हमें जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब वो चीज़ आपको बाद में समझ आएगी। मतलब कि आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि हमें बीएससी वाला नहीं लेना, एनएससी वाला लेना है। ठीक है? ओके। ठीक है? उसके बाद ये एक्सपायरी की ज़रूरत है तो नहीं, वैसे वैसे बता देता हूँ। निफ्टी की होती है हर थर्सडे को एक्सपायरी। बाकी जो इंडेक्स है, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सभी की लास्ट जिस दिन पे पहले होती थी उसी दिन पे होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने, हम्म, हम्म, ये लास्ट हो गया सिर्फ, मतलब निफ्टी को छोड़ के हम्म, बाकी सभी लास्ट, हम्म, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे हो लास्ट गया एवरी सारा। मंथ। समझ आ गई? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ठीक है। अब लॉट साइज के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। उसके बाद आता है अपना ऑप्शन के अंदर मैं बता रहा हूँ। ठीक है?
क्योंकि अगर निफ्टी अगर आप करने जाओगे तो आपको ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि निफ्टी का लॉट है 2-2.5 लाख का हो गया, पहले 1,20,30,000 का था। अब उसका क्वांटिटी निफ्टी की 25 से क्वांटिटी हो गई 75 हो गई। अगर आपको निफ्टी को बाय करना है, जैसे पहले निफ्टी के अंदर रुपए लगते थे, जैसे अभी दिखाता हूँ। मैंने खोली निफ्टी, ठीक है। अब आप इसका निफ्टी का लॉट साइज का क्वांटिटी देखो कितनी है, 75 है ना। अब आपको पंजाबी आती है या हिंदी आती है? दोनों। दोनों आती है, ठीक है। आपको सिस्टर हाँ जी, हाँ जी बेटा, दोनों चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बीच बीच में पंजाबी बोल देता हूँ, थोड़ा मेरे को लगता है कि कोई पंजाबी चक्कर समझ जाएगी। नहीं, सब समझ में आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 23,350 का जो हमारा ऑप्शन का प्राइस है वो है 176 रुपीज़, ठीक है। अब 176 इंटू 75 करना पड़ेगा। अब निफ्टी का 13,200 रुपीज़ लगेंगे हमें एक लॉट बाय करने के लिए। अगर ये 76 वाला हमारा अम, मतलब 176 वाला अगर 180 पे पहुंचा, 180 पे पहुंचा, क्वांटिटी 75 की, तो हाँ 13,200 का था, 13,500 का हो गया, मतलब हमारा 300 रुपये का फायदा चल रहा है। और अगर यही चीज हमारी 170 76 वाला 70 पे आ जाएगा और इंटू करे 75, तो हमें 500 रुपये का लॉस दिखाएगा, ठीक है। हम्म समझ आ गया आपको? ये दोबारा रिपीट करना। ठीक तो है। एक बार करो बेटा। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे लिखा है, नीचे आ जाता थोड़ा सस्ता प्रीमियम पे। अब ये 26 रुपीज का प्रीमियम है ये वाला। ऊपर लिखी है क्वांटिटी हमारे पास। अब अगर हम ऑप्शन में बाय करेंगे तो क्या लिखा आएगा, एक मिनट दिखा दूं, क्या लिखा आएगा, बाय इन लॉट साइज है ना, ये लिखा ना। फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी लिखा है। तो जितना भी प्राइस हिलेगा वो ऑप्शन लॉट साइज के साथ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होएगा। ओके। अब मैं कोई भी सस्ता तो एक्सपायरी होगी आज इसकी। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, सारे प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, ये वाले सारे आउट द मनी के, ठीक है। अब देखो ये हम लेते हैं 76 रुपीज वाला। 76 रुपीज में क्या है, 76 रुपीज का एक प्रीमियम है। उसको बाय करने के लिए कितने रुपए लगेंगे, 5,700 रुपीज लगेंगे, ठीक है। और अगर ये वाला 76 का प्राइस हमारा समझो 100 रुपये पे चला गया, 100 रुपये पे चला गया है कितने का, 76 का, 24 रुपये इसमें इंक्रीज हो गए ना। तो 24 रुपये हमारा एक क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज हुआ है, मतलब इसका 76 रुपीज का एक क्वांटिटी है निफ्टी की। और अगर यही प्राइस 100 रुपये पे चला जाए, मतलब 76 का 100 पे चला गया, तो ये हमारी 24 रुपये एक क्वांटिटी में फायदा मिलेगा, मतलब प्रॉफिट आएगा। और बन हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 75 है, क्योंकि लॉट के अंदर कितनी क्वांटिटी है, 75 लिखा हुआ 75। है। तो कितना, 1,800 रुपीज हमें प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है। और अगर यही चीज 76 वाला हमारा समझो 70 पे आ गया, नहीं 50 पे ले लो चलो, 76 का है 50 पे चला गया, 26 रुपये लॉस आ रहे हैं। तो 26 रुपये इंटू ये 26 रुपये एक क्वांटिटी के अंदर फर्क डालेगा। हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 75, 75। तो लॉस कितना आएगा, 1900। 50। तो हमें क्या करना होता है, हमने लॉस को छोटा रखना होता है, प्रॉफिट को बड़ा। तो हमारा जो 100 का हमने टारगेट रखा था, मतलब वैसे बताया था मैंने, अगर हम इसको 150 या 200 पे रखेंगे, 200 का एक प्राइस हो जाए हमारा क्वांटिटी, और 76 का है, इंटू 124 रुपये हमें एक एक लॉट के अंदर प्रॉफिट आएगा, एक क्वांटिटी के अंदर। तो 75 हमारे पास क्वांटिटी है, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 9300 का आएगा। और लॉस हमारा 50 तक का, मतलब 2000 का रिस्क है, प्रॉफिट कितना, 9300 का।
ठीक है, आपको समझ आया होगा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। रितु सिस्टर आपको भी आ गया? जी, समझ में आ गया। ठीक है। अब उसके बाद मैं आता हूँ कॉल या पुट पे, ठीक है? अम, उम, उम, इसमें लॉस और बेनिफिट दोनों, मतलब दोनों चीजें वो होती है इंक्लूड, हाँ जी। जो अब हम। मतलब आपको मैं अगर चार्ट दिखाऊँ, अभी कोई कंपनी जैसे चल रही है, डाउ जोन्स चल रही है, बिटकॉइन चल रहा है, इसका मैं ओके। अगर आपको चार्ट दिखाऊँ तो वो भी चल रहे हैं। वैसे ही आपको लाइव प्रॉफ़िट दिखाएगा और लाइव ही लॉस दिखाएगा। जैसे देखो ये गोल्ड का चार्ट खुल रखा है, अब ये तो स्लो चलता है थोड़ा-सा, बिटकॉइन पे आते हैं, ठीक है? बिटकॉइन का। अब मैं आपको एक चीज़ ट्रेड लेके दिखाता हूँ थोड़ी-सी छोटी-सी, ठीक है? अब सेल करता हूँ मैं इसको कितनी क्वांटिटी मैं 0.01 लॉट में करता हूँ, ठीक है? मतलब इसमें ये फॉरेन की मार्केट है, इसमें जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी से कर लो, ठीक है? मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। अब देखो यहाँ पे यूएसडी में चल रहा है, ठीक है? हम्म, अब यहाँ पे आप देखना, जितना ये ऊपर जाएगा उतना लॉस दिखाएगा, जितना नीचे आएगा उतना प्रॉफ़िट दिखाएगा। अब ये $5 पे अभी $6 लॉस चल रहा है, कभी $4 चल रहा है, $3 चल रहा है, हम्म, ठीक है? ऐसे ही ये चलते जाएँगे। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरा एसएल यहाँ पे रख दूँ, मतलब कितने का? $10 का, और प्रॉफ़िट मैं रखूँगा $20 का यहाँ पे, ठीक है? अब अगर ये यहाँ पे टच करेगा तो मुझे $20 मिलेंगे, अगर ये ऊपर जाएगा तो मेरे $10 कट जाएँगे, ठीक है? ओके। समझ आ गई? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। प्रॉफ़िट और लॉस ये हमें साथ के साथ दिखाएगा। चाहे निफ्टी में ट्रेड करो, चाहे बैंक निफ्टी में करो, चाहे स्टॉक्स में करो, चाहे क्रूड ऑयल में करो, जिसमें मर्ज़ी करोगे, आपको प्रॉफ़िट लाइव दिखेगा कि कितना लॉस चल रहा है। वो आपकी मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी आप सेल कर सकते हो, जब मर्ज़ी आप बाय कर सकते हो। पर आपको करना कब चाहिए? जब आपकी एंट्री आएगी, ओके। ठीक है? तो एक आती है ऑप्शन, पहले हेडिंग है हमारी ऑप्शन की। इसके अंदर 2 पार्ट है कॉल के, एक है पुट का, ठीक है? जी। अगर तो इसके अंदर भी 2-2 पार्ट है और ऐसे। ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? जी। क्योंकि अगर आप निफ्टी, अगर इंडियन मार्केट में आप निफ्टी करोगे, बैंक निफ्टी करोगे या स्टॉक्स में करोगे, ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में नहीं करनी तो ये आप इग्नोर मारना चाहते हो तो मार देना, ठीक है? वैसे क्रूड आपको ऑयल भी हाँ जी। क्रूड ऑयल भी इसी में आती है। क्रूड ऑयल आती तो है, पर क्रूड ऑयल में हमें अगर हम फ्यूचर में करें तो अच्छा रहेगा। पर उसका लॉट साइज़ 2 लाख रुपए का है तो हमें करनी नहीं चाहिए। तो मतलब अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप क्रूड ऑयल में करो, अगर पैसे कम हैं तो आप ओके। अ, 20-25 हज़ार की ऑप्शन में भी कर सकते हो, ओके। ओके। ठीक है? 20 मतलब उसकी क्रूड ऑयल की 25 हज़ार की ऑप्शन आती है, उसमें आपका ₹10 का एक मतलब आपका जो लॉट साइज़ है वो 10 का होएगा। मतलब ₹1 ऊपर गया तो आपको ₹10 प्रॉफ़िट, अगर नीचे आया ₹1 तो आपको ₹10 लॉस। अगर ₹100 ऊपर गया तो आपको 1000 प्रॉफ़िट, अगर 50 पॉइंट नीचे आया तो आपको ₹500 लॉस। लॉस होगा। ठीक है। ओके। और अगर आप फ्यूचर में करो क्रूड ऑयल के तो आपको 100 क्वांटिटी का लॉट मिलेगा, और अगर ₹1 ऊपर जाएगा तो आपको ₹100 प्रॉफिट दिखाएगा, 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ₹1000 प्रॉफिट, अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10,000 प्रॉफिट दिखाएगा। और ठीक, लॉस। लॉस भी वैसे ही दिखाएगा, मतलब 5 पॉइंट नीचे गया तो 500 का लॉस, अगर 20 पॉइंट नीचे गया तो 2000 का लॉस, ऐसे दिखाएगा। ठीक। ओके। तो करना क्वांटिटी किसमें चाहिए बेटा, इसमें ऑप्शन में हमें या फ्यूचर में हमें वैसे? अगर देखो जो हमारा क्रूड ऑयल है वो आप हम्म। देखोगे तो कंसोलिडेट ज़्यादा रहता है। ओके। अ, हम्म। क्रूड ऑयल
जैसे देखो, अब अगर किसी को नहीं पता कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक हम्म है? तो हम यहाँ पे अगर गलती से ऑप्शन में बाइंग कर लें, ये तो चलो हम्म थोड़ा-सा कम रुका हुआ है, नहीं तो यहाँ पे हमारी टाइम वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। ये भी कम ना करो। हम्म अभी और पीछे आ जाओ। जैसे जैसे उस दिन हुई थी ना कल को, मतलब पहले, ये देखो ये वाला ना टाइम, ये जो इतने से ही फेस में रुकी हुई है ना, हाँ जी। इसमें पड़ेगी हमें टाइम वैल्यू। मतलब देखो ये कितने, यहाँ पे टाइम लिखा आ रहा है, देखो आप पढ़ो, 15 घंटे 40 मिनट ये रुका रहा है। हम्म, ठीक है, तो इस टाइम पे आपको ऑप्शन अगर बाय करोगे तो लॉस ही आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। तो चाहे सेल फ्यूचर। करो चाहे बाय करो। ठीक है, अगर ये 15 घंटे की जगह 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ता तो आपको कम लॉस आता, पर अगर आपके डायरेक्शन में जाती तो आपको प्रॉफिट भी आ जाता। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगी कि ऑप्शन क्यों नहीं लेनी चाहिए क्रूड ऑयल में। ठीक है, टाइम वैल्यू। ओके। हाँ जी, टाइम वैल्यू करके हमें ऑप्शन में ट्रेड नहीं करनी, करनी है तो किस में करनी फ्यूचर है? में। फ्यूचर में करनी हम्म, है। ठीक है, अब निफ्टी के अंदर एक होती है कॉल, और निफ्टी में सॉरी, ऑप्शन के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है कॉल, एक होती है पुट। हम्म, ठीक है, इसकी भी दो ऑप्शंस है, मतलब इसको भी आप बाय कर सकते हो, इसको सेल कर सकते हो, इसको भी बाय कर सकते हो और इसको भी सेल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चार्ट बनाता हूँ कि क्या करते ऐसे होता है। ठीक है, चलो, आपको ये कुछ देख के समझ आ रहा है? ये मैंने बाय का बनाया है। बाय। ग्रीन वाला बाय का। हाँ, ये सेल का है, रेड। ये बाय का है, ये ओके। सेल का है। ओके, पुट का अलग है, कॉल का अलग है। हाँ, ये अलग अलग है। जी जी। अब मुझे ये बताओ, आपको इसमें समझ क्या आ रहा है कि अगर हम को पुट को बाय करेंगे तब रेड में होएगा, मार्केट जानी चाहिए, सेल होएगा तब ग्रीन में जानी चाहिए, तब प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट की केस है। ठीक है, कॉल पुट का मुझे मतलब समझ में वो नहीं समझ में आया, वो बता दीजिए। हाँ, कॉल पुट कैसे करते हैं? कॉल पुट अभी तो करनी नहीं वैसे। नहीं, वो मतलब उसकी मतलब इसका मीनिंग क्या है? हाँ, मैं वही बता आपने ये थोड़ा सा पहले ये बोला था कि कॉल का मतलब है ऊपर की तरफ जाना, और पुट आपने बोला था डाउन, है हम्म, ना, नीचे पर जाना। ये शायद आपने थोड़ी देर पहले बोला था। ये मैंने बताया था, पर ऊपर जाने से हर बार प्रॉफिट नहीं आएगा और हर बार हम्म नीचे जाने से लॉस भी नहीं आएगा, क्योंकि हम्म कॉल भी हम्म, सेल होती है और कॉल भी बाय होती है। मतलब कॉल को हम दो चीजें कर सकते हैं। अगर हम कॉल कॉल का मतलब असली ये होता है कि मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाना, बाइंग बाय लेके करना। ओके। ठीक है, अगर कॉल का मतलब क्या है, अप ट्रेंड। अच्छा ठीक है, कॉल बाय का मतलब अप ट्रेंड है, अच्छा 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 अच्छा। कॉल डाउन का मतलब सेल है। हम्म, ठीक है, मतलब इसका मैं आराम से बताता हूँ।
देखो, अगर तो आप मैं ये आपको प्रॉफिट का केस बताऊंगा, ठीक है, लॉस नहीं बताऊंगा। लॉस आपको उल्टा उल्टा कर देना, उससे जो मैं बताऊंगा वो आप। ये जो है ध्रुव, ये नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका। हाँ जी। इसको थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देके थोड़ा सा इसका बाद में करें, ताकि थोड़ा फ्रेश उसमें कर पाए, इसको समझ पाए अच्छे से। हम्म, इसकी अगर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये वाली थी, अगर मैं इसकी हम्म। ड्राइंग करके बताऊंगा आपको, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अगर 5-10 मिनट के अंदर है तो ठीक है। हाँ, अगर आप जल्दी समझ आओगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट का केस बता रहा हूँ, लॉस का उल्टा है, ठीक है। हम्म। देखो, कॉल को बाय किया, हम्म। मार्केट ऊपर जानी चाहिए। कॉल को सेल हम्म। किया, मार्केट हम्म। नीचे आनी चाहिए। हम्म। अब ये हो गया कॉल का। हम्म। अब पुट साइड पे आते हैं, पुट को अगर बाय करोगे, मार्केट नीचे जानी चाहिए, आपको तब भी प्रॉफिट होएगा। अगर पुट हम्म। को सेल करोगे, मार्केट ऊपर जाएगी, तब भी प्रॉफिट आएगा। ओके, पुट में मतलब प्रॉफिट ही है। हाँ, पुट में भी प्रॉफिट आएगा, कॉल में भी प्रॉफिट आएगा, पर कब आएगा, जब आप उसको सही तरह से समझोगे। अब देखो, अब मुझे लग रहा है, मैं ऐसे बताता हूँ, ठीक है। ये निफ्टी क्रूड ऑयल चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है, नीचे ऐसे आ गया। मुझे पता है कि इसने यहाँ से लेके ऊपर इतना आना है, मतलब इतना ऊपर आना है इसने। हम्म। मेरे पास दो ऑप्शन है। अब देखो, मार्केट ने ऊपर आना है, तो मैं क्या करूंगा, आप पहले बताओ, फिर मैं बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, पुट को बाय करूंगा, पुट को सेल करूंगा, या कॉल को बाय करूंगा, या कॉल को सेल करूंगा। कॉल को बाय करोगे, पुट को सेल करोगे। हाँ, इसमें मुझे दोनों में ही प्रॉफिट आएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी। अ, आपको हम्म। समझ आया? नहीं, मैं अभी नहीं समझ पाई हूँ इसको। ठीक है, अब देखो, मैंने ये चार्ट बनाया, ठीक है। हम्म। मैंने ये चार्ट बनाया कि आपको पुट सेल करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, जब चार्ट ये बने। हम्म। मतलब चार्ट बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, तो आप पुट को सेल करोगे। अब ट्रेंड में बनना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, अप ट्रेंड में नहीं बनना हाँ। चाहिए। हाँ। अप ट्रेंड तब आएगा जब आप उसको सेल करोगे। मतलब मैंने ये बताया, मार्केट ऐसे चल रही है, ऊपर की तरफ। मतलब चल अच्छा, जैसे मर्जी रही है, चाहे ऐसे ठीक है खड़ी ठीक है, है। अच्छा ठीक है, हाँ अब देखा मैंने ऊपर की तरफ, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक अच्छा, है, आप बताइए। मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है ऐसे। हम्म। तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट को सेल करूंगा और कॉल को बाय करूंगा। तो हम्म, मुझे प्रॉफिट तब आएगा, क्योंकि मुझे पता है प्राइस बढ़ने वाले हैं। पुट को सेल करके मेरा प्राइस, पुट का प्राइस कम होएगा, तो मुझे प्रॉफिट आएगा। अच्छा, ठीक है। को सेल करके प्रॉफिट आए, ओके। ऐसे प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर मार्केट ने हम्म। ऊपर जाना है और मैं तब पुट को सेल करूंगा, तब प्रॉफिट आएगा। हम्म। ठीक है। ठीक है। और जब मार्केट ने ऊपर जाना है, मतलब पुट सेल तो हो गई, हम्म। और इसी जगह पे मैं दो चीजें कर सकता था। एक तो पुट को सेल कर सकता था, एक कॉल को बाय कर सकता था। कॉल को बाय करूंगा, तब भी मार्केट ऊपर जाएगी, तब प्रॉफिट आएगा। और पुट को सेल करूंगा, तब मार्केट ऊपर जाएगी, तब भी प्रॉफिट आएगा। कॉल को बाय करके भी प्रॉफिट आएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। और डाउन ट्रेंड का मैं ये बता देता हूँ। देखो, समझो मार्केट खड़ी है एंड टॉप पे, हम्म। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जानी थी, मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया, हम्म। दोनों में प्रॉफिट हो गया। अब मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगी, फिर यहाँ से नीचे गिरेगी, यहाँ तक। हम्म। हम्म। तब मैं क्या करूँगा,
मुझे आप पता है मार्केट ने डाउन ट्रेंड में आना है, मतलब चार्ट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। हम्म जरूरी नहीं है कि चार्ट ऐसा बनेगा। चार्ट चाहे होली होली नीचे आए ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे गिरे ऐसे डायरेक्ट, चाहे मतलब डाउन प्राइस कम होएगा। हम्म ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट ने यहां से नीचे गिरना है तो मैं क्या करूंगा, पुट को बाय करूंगा, कॉल को सेल करूंगा। अच्छा। समझ आ गई? समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये ऐसे ही आएगा, होली होली आएगा। कोई आप बात इसको नहीं, मैं समझ आप गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दो चीजें बना हाँ, देता हूँ। मैंने ले लिया बेटा। मैं साफ साफ बना देता हूँ। हम्म, एक मिनट। ठीक है, मैं कलर के साथ बनाऊंगा। जब मार्केट चाहेगी मैं ऊपर जाना है तो मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मैंने मैंने करना है, ये कलर करना है बस। ये मार्केट आएगी यहाँ से ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे। एक मिनट, ग्रीन कलर में बनाते हैं। ठीक है, रेड कलर में ये वाला। तो हमें लेना कौन सा है, हमें लेना है ऊपर जाएगी तो ये कैसे बनाऊँ इधर से, ये वाला। कॉल में बाय। हाँ, कॉल में बाय करना है, पर मैं सोचा था फंसाऊं कैसे इसको, इधर लगाना है ना। एरो बना दो आप। हाँ, बना दिए। वो स्ट्रेट वाली बना दो। कैसे? वो स्ट्रेट वाली जो आपने ऊपर वो ऑप्शन के ऊपर बनाई है ना, वो कॉल और पुट के। बस बना दिए, देखो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, वो आप ग्रीन वाली, ग्रीन के साथ वाली बना दो। हाँ, वही कर रहा था थोड़ा सा। समझ आ रही है? बेटा, ध्रुव, मेरे को कॉल्स आ रहे हैं आपके नाभा से, मैं थोड़ा सा अटेंड करूँ? अ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, मैं एक मिनट। इसका मैं सेव करके भेज देता हूँ, ठीक है। ए कॉल पुट डिफरेंस। ब्रदर, ये जो कॉल और पुट का वो है, वो आप ग्राफ में बता सकते हो ये कैसे, मतलब कहाँ पे होते हैं ये यूज? ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखो ग्राफ में कैसे होते हैं यूज, ठीक है। जैसे देखो, अब मैं निफ्टी की बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने निफ्टी ज़्यादा कर रखी है। ओके। निफ्टी खड़ी कहाँ पे है, वैसे तो बाजार बंद हो चुका, वैसे बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्रूड ये ऑयल है तो क्रूड ऑयल में देख लो। क्रूड ऑयल में ऑप्शन, चलो बता देता हूँ, ठीक है। देखो, क्रूड ऑयल में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, निफ्टी में दिखा दो फिर। हम्म, आप ऐसे सोचो कि निफ्टी चल रही है 23,557, ठीक है। हम्म इसकी ऑप्शन लेनी है मैंने, निफ्टी की ऑप्शन। मैं लिखूंगा 23,400, अगर कॉल लेनी है। ओके। लिखूंगा साथ में निफ्टी स्पेस दे। एक मिनट, खड़ी कितने पे है, 23,500 पे ना।
इसमें नहीं आ रही। मुझे लॉगिन करने के लिए वो चाहिए होगा, फ़ोन चाहिए होगा ऊपर से। मैं लेके आऊँ फिर? हेलो? हाँ जी, कोई मैं बात नहीं, वो मैं जो सिस्टर ने लेफ्ट कर दिया ना वो भी देख ध्रुव, लेंगे। मैं वापस तो आ गई हूँ, पर मैं आ गई हूँ दोबारा, मैंने ज्वाइन कर लिया। अगर ठीक है, मेरे पास बस किसी ने आना था, तो मैं इसलिए थोड़ा सा बीच में कॉल्स आ रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात हम्म। नहीं। अभी देख लो आप। मतलब क्या कह रहे हो? फ़ोन लेके आऊँ मैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं 2 मिनट तक आया, ठीक है? ओके। अभी लेके आता हूँ। ध्रुव, मैं बेटा मेरे आ रहे हैं कॉल्स, अब मैं शायद छोड़ रही हूँ। अभी भी फिर से कॉल आ रहा है मेरे। ठीक है, कोई बात एक, नहीं। ठीक है। ये मैं क्लास को कल भी कराऊँगा वैसे। चलो कोई बात नहीं। एक बार ही रिपीट करूँगा मैं क्लास को, आपको कल पूरा समझ आ जाएगा कि यूज़ कैसे करते हैं। आप कल बता देना, कोई बात नहीं। ठीक है। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने निफ्टी चल रही थी